चाहे मर जाना, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर की ये 4 चीजें भूल से भी किसी को मत देना। तुरंत भयंकर संकट आता है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को है। इस दिन को साल की सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आपके सभी पितृगण पृथ्वी लोक पर आपके आसपास होते हैं। साथ ही 16 श्राद्ध का ये अंतिम श्राद्ध भी होता है। अतः ये दिन आपके पितरों की विदाई का दिन होता है। आप अपने पितरों को क्या देकर विदा कर रहे हैं, ये आपके दान, धर्म और व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके सभी पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर कोई भयंकर संकट भी आ सकता है। आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, पितृपक्ष का पवित्र महीना चल रहा है और हर व्यक्ति एक ही काम में लगा हुआ है कि वह अपने प्रयासों से अपने पूर्वजों को पितृपक्ष के दौरान प्रसन्न कर सकें। लेकिन दोस्तों, अनजाने में हम बहुत बार कुछ ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जिनसे हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन कष्ट और कठिनाइयों से भर जाता है। अचानक से ही घर पर विपत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। अर्जित किया हुआ सारा धन धीरे धीरे व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़े एवं क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिवार के सदस्यों में अकारण ही वाद विवाद होने लगता है। इन सभी का जो कारण है वो है पितृदोष। शास्त्रों में घर की ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया गया है जो पितृपक्ष में खासकर सर्वपितृ अमावस्या को भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को दूसरों को देते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और फिर वो आपसे दुखी होकर के वापस लौट जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी को भूल से भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1 पर है पितरों द्वारा भेंट में दी गई चीजें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्वर्ण और रत्न आदि से भी कीमती होती हैं आपके पितरों द्वारा भेंट में दी गई वस्तुएं। यदि आपके पूर्वजों ने आपको सिक्के, बर्तन, गहने आदि वस्तुएं आपको उपहार में दी हैं, तो ये वस्तुएं आपके लिए बहुत ही शुभ होती हैं। अगर आपके पूर्वजों ने आपको कोई टूटी फूटी चीज भी दी है तो भी उसे आशीर्वाद समझ करके अपने पास रखना चाहिए। इन चीजों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए और ना ही इन चीजों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दें। इन चीजों को सम्मान के साथ अपने घर के अंदर संभाल कर रखना चाहिए। इन चीजों को भूल से भी कभी फेंकना नहीं चाहिए और ना ही इनको नष्ट करना चाहिए। जब भी पितृपक्ष में आपके पूर्वज अदृश्य रूप में आपके घर के अंदर पधारते हैं तो वे अपने द्वारा दी गई वस्तुओं को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। इन चीजों से आपके पूर्वजों की ऊर्जा जुड़ी होती है और जब भी आप किसी संकट में फंसते हैं तो ये ऊर्जा अदृश्य रूप में आपकी रक्षा भी करती है। इसी कारण से प्राचीन काल के लोग अपने पुरुषों द्वारा दी गई माला या किसी गहने को हमेशा धारण करके रखते थे ताकि कोई भी बुरी शक्ति उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इन चीजों को दूसरों को देने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरी बात, पितृपक्ष के महीने में हम पितरों के लिए श्राद्ध, दर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं। इनमें खास तौर पर सफेद वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफेद वस्त्र, सफेद चावल, सफेद फूल आदि। पितृपक्ष में इन चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पितृपक्ष में रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा में काले रंग के वस्त्र भूल से भी धारण नहीं करने चाहिए और साथ ही काले वस्त्र किसी को दान में भी नहीं देने चाहिए। तीसरी बात, पितृपक्ष के दौरान किसी भी मनुष्य को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि को भूल से भी बेचना नहीं चाहिए। साथ ही इन दिनों में किसी को पैसे भी उधार नहीं देने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको पूर्वजों द्वारा संभाल कर रखी गई किसी भी वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे आपके पितृ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की जमीन को बेच देता है उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है। जो पितृपक्ष में पितरों द्वारा अर्जित धन संपत्ति का नाश करता है तो उसको पितरों का श्राप लगता है। ऐसे मनुष्य की अवश्य ही दुर्गति होती है। चौथी बात, दोस्तों, पितृपक्ष में दान धर्म का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पितरों के नाम से दान धर्म करने पर पितृ अत्यंत संतुष्ट होते हैं। लेकिन पितरों के नाम से दान धर्म करते समय ये एक बात अवश्य ही ध्यान में रखें कि आप भूल से भी पुराने फटे हुए वस्त्र, बासी भोजन आदि का दान न करें।
पितरों के नाम से दान करते समय शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का दान करें। पितरों के नाम से दान की हुई चीजें पितरों को प्राप्त होती हैं। अगर आप पितरों के नाम से बासी भोजन किसी को दान करोगे तो आपके पितृ अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पितृ आपको श्राप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान इन चीजों को कभी भी किसी दूसरे को उपयोग के लिए ना दें। अतः मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।